हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कल मैंने आपसे विमर्श किया था अपने दिनचर्या के ऊपर। आज मैं विमर्श करूंगी कि आध्यात्मिक दिनचर्या के ऊपर। तो कल के विषय में मैंने आपको बताया कि हम लोगों को नींबू पानी पीना चाहिए सुबह उठकर खाली पेट, और एक केला भी खाना चाहिए। उसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे ब्लड को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमको इससे अधिक और क्या चाहिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के समय में। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा लेमन वाटर, बनाना। आप अवश्य सेवन करके देखें, बहुत इजीली सभी को मिल सकता है। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नींबू पानी और एक बनाना प्रयोग करें, सेवन करें और उसका बेनिफिट देखें और अपनी बॉडी का स्ट्रॉन्गनेस भी देखें। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अपने आध्यात्मिक दिनचर्या का। हम लोगों को अपने आध्यात्मिक दिनचर्या में 6 पाठ करने होते हैं सहज योग के संदर्भ में। हम लोग सहज योग करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा करके सहज योग ही सिखाया जाता है या साधारण योग या विशेष योग भी सिखाने की व्यवस्था है, लेकिन सब ज़्यादा करके आम लोग सहज योग ही करते हैं। तो उसमें हमको 6 पाठ करने होते हैं। आज मैं आपसे प्रथम पाठ की चर्चा करूँगी। प्रथम पाठ की चर्चा के क्रम में हम लोगों को आसन पर बैठने से पहले सेकंड लेसन करना पड़ता है, जो मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम सोचते हैं कि मैं भी ब्रह्मा हूँ, जो मैं जप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये आसन भी ब्रह्मा है और मैं जिसका जप करूँगी वो भी ब्रह्मा है। तो इस भावना को लेकर हम जप क्रिया को शुरू करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये आसन कैसे ब्रह्मा हो गया, आसन भी कोई ब्रह्मा हो सकता है। तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्त मेन चराचरम, जो चर अचर दोनों में व्याप्त है वही ब्रह्मा है। इसीलिए यहाँ आसन को भी हम लोग ने ब्रह्मा समझते हैं, हम लोग आनंदमार्गी लोग। तो उसके बाद हम आसन पर बैठते हैं और उसके बाद चित्त शुद्धि, भूत शुद्धि और आसन शुद्धि करते हैं। तीनों शुद्धियाँ करते हैं। तीनों शुद्धियाँ करने के बाद हम जप क्रिया में शुरू करते हैं। तो जप क्रिया जो कि हमको एक स्पेशल मंत्र हमारे गुरु देते हैं। सबके मंत्र एक नहीं होते हैं हमारे यहाँ, सबके मंत्र अपने संस्कार के हिसाब से और अभिव्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ये सन्यासी लोग ही या आचार्य गण ही डिसाइड करते हैं कि हमारा मंत्र। तो हम उस मंत्र को करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे चक्रों पर एक बार मंत्र करके और अपने इष्ट चक्र पर जाप करते हैं। तो जाप क्रिया हमारी चलती रहती है सुचारू रूप से, और जितना देर भी हम जाप करना चाहें, आधा घंटा या 10 मिनट। शुरू में तो 10 मिनट भी बहुत होते हैं और उसके बाद आधा घंटा और 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी जाप क्रिया। जाप क्रिया में हमारा यही है कि हमारे मंत्र को हमारे गुरु जी ने, श्री आनंदमूर्ति जी ने सांसों के साथ संलग्न कर दिया है। तो ये जाप क्रिया हमारी काम करते करते भी चल सकती है। उसको हम अर्ध ईश्वर प्रधान कहते हैं। तो हम दिन भर या जब भी हमारा मन करे तो हम अर्ध ईश्वर प्रदान कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी जाप क्रिया और ये हुई हमारी अर्ध ईश्वर प्रदान। ये तो पहला हुआ ईश्वर प्रधान
और दूसरा हुआ अर्ध ईश्वर प्रधान। इस तरह से हमारी जाप क्रिया को हम पूरा करते हैं। जाप क्रिया के गुण दो गुण तो आप सभी जानते हैं कि गुण है कि हमारी बॉडी को में ऑक्सीजन पूरा रखता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि जप करने से लॉन्ग ब्रीथ के द्वारा हमारे शरीर में पूरी ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारे ऑक्सीजन को फिल कमी को पूरा करता है। और आध्यात्मिक जगत में तो उसका रिजल्ट है ही कि जो मुक्ति मोक्ष चाहते हैं वो संभव है, और अपने शरीर बॉडी को माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी संभव है। और ये फिर हमारा, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमको इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ मिल सकती हैं। सिद्धियों की तरफ हमको नहीं जाना है, तो इतना सा फ़ायदा हमारे जप क्रिया का जो मंत्र है वो हमारे यहाँ आचार्य देते हैं। अपने सबके मंत्र एक जैसे नहीं होते हैं, सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। और उसके अलावा हम मंत्र के द्वारा जप क्रिया करने से, मेडिटेशन करने से हमारा बॉडी और माइंड स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जप क्रिया करते हैं। जप क्रिया के द्वारा जब साधक काम करते करते अपने मंत्र का जाप करता है, उस समय भी उसकी साधना होती रहती है। तो सभी मंत्रों में ऐसा नहीं हो सकता है। जो मंत्र बहुत लंबे हैं उनमें ये संभावना नहीं है कि हम मंत्र के साथ साथ सांसों के साथ अपने मंत्र को चला सकें। ये इसलिए संभव है कि हमारे मंत्र हमारे सांसों के साथ हमारे गुरु श्री आनंद मूर्ति जी ने संलग्न कर दिया है। यही कारण है कि हम सांसों के साथ अपने मंत्र को चला सकते हैं। और भी मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो डॉक्टर भी बताते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूँगी। और उसके बाद हम लोग गुरु मंत्र पढ़ते हैं। जो साधना किए अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं। मंत्र हमारा वही है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह से हमने जो साधना की, ध्यान किया, वो हमने अपने गुरु में समर्पित कर दिया। तो ये हमारी साधना का क्रम है। उसके बाद हम सेकंड लेसन आता है, हमको सेकंड लेसन लेना पड़ता है। सेकंड लेसन हमारा बहुत छोटा है। एक मंत्र के द्वारा सिर्फ हमको एक भाव लेना है कि एवरीथिंग इज श्योरली ब्रह्मा। तो ये हमारा हुआ सेकंड लेसन। ये मंत्र हमको हर काम के पहले लेना है और भावना रखनी है कि सब कुछ ब्रह्मा है, चाहे वो चर है या वो अचर है। तो इससे हमारे संस्कार नहीं बनते हैं, इसके आगे के संस्कार भी नहीं बनते हैं। ये तो बात है ही। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर पिछली कोई बातें आपने अनजाने में कुछ गलत किया है, तो आज आप याद करके और गुरु मंत्र लेकर समर्पित कर देते हो 100 सेकंड लेसन लेकर, तो वो आपका संस्कार ख़त्म हो सकता है। तो ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है सेकंड लेसन का, कि हम अपने पिछले अनजाने जाने में गलत किए हुए कर्मों को भी सेकंड लेसन के द्वारा संस्कार मुक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड लेसन। सेकंड लेसन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत महत्व है। हम घर से जाते हैं तो ध्यान तो सेकंड लेसन करना है, मतलब कि सब कुछ ही ब्रह्मा है, और यही भाव है। और उतना ही भाव नहीं है कि अगर हम किसी को सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो तभी भी हमको यही भाव लेना है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी ब्रह्मा है और मैं भी ब्रह्म हूँ। और जो भोजन में उनको वस्त्र या कुछ भी सामग्री में उनको सेवा के रूप में मेडिसिन या कुछ भी दे रहा हूँ, तो वो भी ब्रह्मा है। तो इस तरह से हमको, और अपने बच्चे को खाना खिलाते समय भी यही भावना रखनी है कि बच्चा भी ब्रह्म है
और ये खाना भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म ही ब्रह्म को खाना खिला रहा है। तो इससे जो संस्कार है वो नहीं बनते हैं किसी भी टाइप के। तो हमको हर समय, हर काम के समय, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम घर से बाहर निकल रहे हैं, या हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको अपने मंत्र का यही भाव लेते हुए मंत्र जाप करना है, एवरीथिंग इज श्योरली ब्रह्मा, सभी कुछ ब्रह्मा हैं, चर भी और अचर भी। मैं तो इससे हमारे संस्कार नहीं बनते। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस मंत्र का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे संस्कार नहीं बनते हैं। तो ऐसे गुरु को मैं नमन करती हूँ कि जो गुरु हमको मेरी लाइफ को इतना इजी बना दिए। और इसी से आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी चाहें तो इस सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार। फिर आगे की वीडियो में मैं बात करूँगी अपने 3rd और 4th लेसन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।